हम कितना जानते हैं अपने प्लेनेट को। हम लगातार अपने प्लेनेट को स्टडी करते हैं। हम ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए, समंदरों के फ्लोर तक पहुंच गए और घने जंगलों को भी स्टडी किया। हमें ऐसा लगता है कि 21वीं सेंचुरी में कोई रहस्यमयी चीज़ नहीं रह गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में बे ऑफ बंगाल में एक ऐसा आइलैंड पाया जाता है जो वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस आइलैंड में शुमार होता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस आइलैंड में क्या छुपा हुआ है। हम इस वीडियो में एक ऐसे ट्राइब के बारे में जानेंगे जिनका पिछले 60,000 सालों से आज तक बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं। आपने ऑलरेडी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में सुना होगा। ये इंडियन ओशन में पाया जाता है। ये बहुत छोटा आइलैंड है। इसका एरिया लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये आइलैंड पब्लिक के लिए बंद किया गया। यहाँ पे न किसी लोकल को न किसी टूरिस्ट्स को आने की इजाज़त है, और यहाँ तक कोई साइंटिस्ट भी इस आइलैंड में नहीं गया है। लेकिन ऐसा क्यों? इस आइलैंड को पब्लिक के लिए बंद इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसमें जहरीली स्नेक्स या खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, बल्कि इसको इसलिए बंद किया गया क्योंकि ये आइलैंड दुनिया का रेयर इंसानों का घर है जो पिछले 60,000 सालों से इस आइलैंड में बसते हैं। इस छोटे से आइलैंड में 15 से 500 तक लोग रहते हैं। आज तक न किसी ने इनका काउंट किया है और ना ही आज तक इनके बारे में कुछ रिकॉर्ड है। हम सभी अंदाजे से बता रहे हैं क्योंकि इस आइलैंड में आज तक कोई नहीं गया, और जिसने भी जाने की कोशिश की वो मारा गया। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि इन लोगों को लिखना और पढ़ना नहीं आता। मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम लोग इनके बारे में बहुत कम जान पाए, क्योंकि ये आइलैंड थिक फॉरेस्ट से कवर्ड है और इस घने जंगल से कुछ दिख पाना इम्पॉसिबल है। अगर हम थियोरेटिकली कहें तो इस आइलैंड में कुछ भी हो सकता है। हम इन लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं जो इस आइलैंड में रह रहे हैं। इनको सेंटिनलीज कहा जाता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये लोग पिछले 60,000 साल से इस आइलैंड में रह रहे हैं। इनको बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये लोग टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बहुत रिसर्चर्स ने कोशिश की थी वहाँ जाने की और इनके बारे में जानने की। इन लोगों की हाइट थोड़ी कम है, लगभग 165 सेंटीमीटर या 5.5 फुट के आसपास, एज कम्पेयर टू वही पीपल। और इनका कलर डार्क और इनके मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये लोग हंटिंग करते हैं। ये लोग तीर का इस्तेमाल करते हैं फॉर हंटिंग पर्पसेस। ये लोग हाथों से सी फूड कलेक्ट करते हैं, लाइक क्रब्स या शेल फिशेस। ये लोग बहुत ज़्यादा शेल फिशेस खाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सी फूड्स पे। कहा यह जाता है कि ये लोग एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप इमेजिन करो, 2020 में भी ये छोटे या टेम्परेरी गरज में रहते हैं। ये लोग मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, डांस करते हैं और अननोन लैंग्वेज बोलते हैं। साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की इन लोगों के बारे में अच्छे से जानने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि जो भी इस आइलैंड में गया वो वापस नहीं आया। ये लोग उसको वही मारते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ये आइलैंड लोगों के लिए बैन किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये लोग हमारी वजह से डिस्टर्ब हो जाए या इनमें कोई बीमारी फैल जाए। 19वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस वाइडल पोर्टमैन ने इस आइलैंड के बारे में पढ़ना शुरू किया। पोर्टमैन ने 6 सेंटिनल को किडनैप किया और इनको पास के शहर में ले गया। इसकी वजह से 6 लोग बीमार हो गए, जिनमें 2 एडल्ट्स मर गए, और पोर्टमैन ने बाकी 4 को वापस अपने आइलैंड में छोड़ा। इस आइलैंड को प्रोटेक्ट कर लिया गया ताकि इनको हमारी वजह से कोई बीमारी ना लग जाए। ये लोग जानबूझ के हम लोगों से कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, और अगर कोई इनके साथ कांटेक्ट करना चाहता है ये एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, यहाँ तक कि ये रेडी होते हैं किसी को भी मारने के लिए। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के साथ पीसफुल कांटेक्ट नहीं किया गया। 1991 में इन लोगों के साथ पीसफुल कांटेक्ट किया गया और इन लोगों ने कोकोनट्स एक्सेप्ट भी किए, और 1997 में इस आइलैंड को पूरी तरीके से पब्लिक के लिए बैन किया गया। इस आइलैंड में अब किसी को इजाज़त नहीं है जाने की।
खोलो और फेंको। आपकी क्या राय है इन लोगों के बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।